गांव में एक आलसी औरत रहती थी। उसका नाम राधिका था। राधिका ने कभी काम नहीं किया और हमेशा अपने पति सुरेश से हर काम करवाती थी। सुरेश एक मेहनती और मजदूर आदमी था। वह रोज सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। राधिका को कभी भी कोई काम करते हुए नहीं देखा जाता था। वह हमेशा बिस्तर पर आराम करती रहती थी और अपनी मनमर्जी की चीजों में मस्ती करती रहती थी। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ आराम और मनोरंजन ही था। एक दिन सुरेश ने राधिका से कहा, राधिका, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सारे काम नहीं कर सकता। मेरा आज तुम थोड़ा काम करने में मदद करो। राधिका ने उसे उत्तर दिया, अब क्यों? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं हमेशा आराम से रहूं। सुरेश ने उससे कहा, राधिका, हमें अपने घर की सजावट करनी है और बहुत सारे काम हैं। कृपया मेरी मदद करो। राधिका ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुम जानते हो कि मुझसे कोई भी काम नहीं होता, तो क्यों मुझसे पूछ रहे हो? सुरेश ने प्यार से कहा, राधिका, कृपया मदद करो। हम इसे साथ में कर सकते हैं। राधिका को अपने पति के उपयोगी होने के बारे में सोचकर थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। उसने सुरेश की मदद करने का फैसला किया और दोनों ने घर की सजावट की। कुछ दिनों बाद राधिका अचानक बीमार पड़ गई। उसकी हालत बिगड़ गई और उसका बुखार बढ़ गया। उसके पति सुरेश ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। सुरेश ने अपने काम की जिम्मेदारी संभाली और राधिका का ख्याल रखा। उसने राधिका के लिए खास खाना बनाया और उसकी देखभाल की। राधिका ने अपने पति के इस दयालु प्रवृत्ति को देखकर अपने अलसाई रवैये पर सोचने लगी। उसने महसूस किया कि उसका अलसी और लापरवाह रवैया उसे और उसके परिवार को मुश्किलों में डाल रहा था। उसके बुद्धिमान पति ने हमेशा उसके साथ खड़ा होकर उसे समर्थन दिया और उसे प्रेरित किया कि वह भी अपने काम करे और अपने परिवार का सहारा बने। राधिका ने अपने अलसाई रवैये को बदलकर काम करना शुरू किया। वह अब अपने पति के साथ मिलकर काम करती और अपने परिवार का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे राधिका ने अपने अलसाई रवैये को छोड़ दिया और महिलाओं के समूह में शामिल होकर उनकी मदद करने लगी। वह अब एक सकारात्मक और स्वावलंबी महिला बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी होना किसी को भी किसी समय भुगतना पड़ सकता है। हमें अपने काम को सही से निभाना चाहिए और अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए। अपने प्रियजनों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है और हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए।